આગળ વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે HSILના મેનેજમેન્ટ છે, ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ જે રીતના આવતા દેખાય, આગળ પ્રોસ્પેક્ટ્સ કેવી રીતના વધતા દેખાઈ રહ્યા છે, આ બધા વિશે આપણી સાથે કંપનીના CFO चर्चा करશે संदीप सिक्का। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में यहीं से करना चाह रही थी क्योंकि नंबर्स काफ़ी बेहतरीन हम लोग देख रहे हैं, कौन से फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर जाएं उससे पहले बॉटम लाइन के अंदर जो स्ट्रेंथ दिखी है उससे से मैं शुरुआत करना चाह रही थी। क्या ये लो बेस का इम्पैक्ट था या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के अंदर इतने इम्प्रूवमेंट दिख रही थी? एक हाईलाइट अगर आप मुझे दे पाए। अगर आप हमारे रिजल्ट्स को ट्रैक करेंगे पिछले 7-8 क्वार्टर से, अदर देन वन क्वार्टर ऑफ द कोविड, तो हमारे मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं। कंपनी ने पिछले 3-4 साल से एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए काफी एफर्ट्स किए हैं इंटरनली, और हमने अपनी इंटरनल एफिशिएंसी स्पेशली ऑन कंटेनर ग्लास, जो हमारी ग्लास पैकेजिंग फैक्ट्री है, उसके अंदर एफिशिएंसी हमने काफी बिल्ड करी है। अराउंड एफिशिएंसी 4 से 6% तक बढ़ाई है, जिसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन में आ रहा है। और जब लॉकडाउन हुआ तो काफी कॉस्ट को भी हमने एनालाइज किया, ईच एंड एवरी कॉस्ट आइटम जो था हमारा, उसको खोल के जब हमने उसको एनालाइज किया पूरा का पूरा, तो उसके अंदर भी काफी एफिशिएंसीज बिल्ड हुई हैं। तो ये मार्जिन्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस हमारा चल रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से, और हमें उम्मीद है कि ये लॉन्ग रन में इट विल हेल्प अस टू हैव फर्दर मार्केट शेयर इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, डिमांड के फ्रंट से शुरुआत करें, ये साल के दौरान कैसी थी? नए बिल्डिंग्स और रिप्लेसमेंट की तरफ से किस तरीके से वो शेप अप हो रहा था? क्योंकि आपने बताया थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो रहा है, अब जब चीजें इतनी स्टेबलाइज हो रही है तो सेगमेंटली कहाँ से सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था? ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के अंदर तो इम्प्रूवमेंट था ही, तो मैं समझ रही हूँ ये डिमांड के बैक की तरफ से आता हुआ भी दिखा था। एक आपकी तरफ से ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर आप मुझे अगर ग्राउंड लेवल की जो रियलिटीज है वो बता पाए। डीमर्जर, हमारा डीमर्जर ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं। उससे और पोस्ट डीमर्जर अब ये कंपनी इज अ फोकस्ड पैकेजिंग, कंटेनर ग्लास पैकेजिंग कंपनी फोकस्ड है। और हमारा ऑलमोस्ट जो हम ग्लास पैकेज कंटेनर ग्लास बनाते हैं, 55 से 60% लिकर बियर इंडस्ट्री में जाता है, 8% हमारा फार्मा में जाता है, अनदर 10% गोज टू फूड सेक्टर। सो डिमांड तीनों सेक्टर में अच्छी आ रही है हमारे को, फार्मा में भी अच्छी आ रही है। लिकर बियर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है जब लॉकडाउन होता है, बट आफ्टर दैट इट पिक्स अप। बट फूड इंडस्ट्री में क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन काफी फूड खरीदना शुरू कर दिया है, और ऑनलाइन में वो कंटेनराइज होना बेटर है, एंड मोर कंपनीज दे आर फोकसिंग टुडे टू हैव जो अपनी पैकिंग करना चाहते हैं वो ग्लास पैकिंग करना चाहते हैं rather than the प्लास्टिक पैकिंग। तो काफी अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है हमारे को ग्लास पैकेजिंग फूड सेक्टर के अंदर, और वो हमारे को रियलाइजेशन भी बेटर देता है। तो आने वाले टाइम में कंटेनर ग्लास जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इसमें हम काफी बुलिश हैं। हम अपनी कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी तक हम हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 85-87% आती है। अगले 1 साल में हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय 154 टन्स। और जो नया प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं दैट इज फोकस्ड ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिसमें हाई एंड परफ्यूमरी, नेल पॉलिशेस, फार्मास्यूटिकल वेल्स, उन सबको हम कैटर करेंगे। सो वो हमारे को बेटर रियलाइजेशन भी देगा, और हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट्स भी होने की अच्छी उम्मीद है। ओके, इस क्वार्टर के दौरान कितने थे रियलाइजेशन सर, अगर आप मुझे बता पाए? और साथ ही इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ये क्वार्टर कैसा था? पूरे जो साल की हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले किस तरीके से शेप अप हुआ था? तो अगर ओवरऑल देखें तो हमारा 36% तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है। EBITDA हैज ग्रोन बाय अराउंड 65%, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑलमोस्ट 6.5 times ऑन द क्वार्टर टू ऑन ईयर बेसिस। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें विच इज मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द करंट ट्रेंड्स, तो हमारे का 16% इंक्रीज है सेल्स के अंदर, ऑलमोस्ट 1% इंक्रीज है EBITDA में, बिकॉज इनपुट प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं अभी। बट आने वाले टाइम में हमें वो उम्मीद है कि वो हम पास ऑन कर देंगे अपने कंज्यूमर्स को, एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो PBT भी है दैट इज आल्सो हायर ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। और जो हमारी एवरेज रियलाइजेशन है ग्लास में, वी गेट एन एवरेज ऑफ अराउंड 25,000 to 26,000 रुपीज पर टन, जो आने वाले टाइम में उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बेटर होना चाहिए।
ओके, अग्रीड सर। अच्छा, जो एक्सपेंशन के प्लान्स के बारे में आप मुझे बता रहे थे, उसके बाद यूटिलाइजेशन लेवल्स कहाँ तक पहुँचते हुए हम लोग देख पाएंगे? उसका पोटेंशियल कितना जनरेशन आप देख रहे हैं? जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता रहे थे, किस तरीके से वो एडअप होता हुआ देख पाएंगे? आपने कुछ रेफर किया होगा किस तरीके से वो नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के दौरान यहाँ से कम्प्लीटली इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा? क्या पोटेंशियल लेकर चल सकते हैं हम लोग? ये जो नया कैपेक्स हम कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे अंडर ट्रायल रन्स, एंड वी शुड बी एबल टू लोड इसको। लोडिंग जो है 80% तक हम अगले 12 से 15 महीने फ्रॉम अप्रैल नेक्स्ट ईयर हम इसको बिल्ड कर पाएंगे। तो इसके लिए काफी का जो ग्राउंड वर्क होता है हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन, और जो बाकी हमारे जो कस्टमर नीड्स हैं उसको हमने, बिकॉज वी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर, तो हमने वो मार्केट से इंटरेक्शन ऑलरेडी उसको लोड करने के लिए स्टार्ट कर दिया। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी सर, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कॉस्ट और फ्यूल मिक्स काफ़ी वेरिएंट रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। अब यहाँ से ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से आप देख रहे हैं? और साथ ही अगर हम लोग ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो साथ ही गैस और कोल के मिक्स के अंदर भी जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं उसके ऊपर आपकी स्ट्रैटेजीज क्या, कैसे वर्कआउट हो रही है? उसको थोड़ा बहुत काइंड ऑफ कम्बैट करने के लिए अगर आप मुझे वो प्लानिंग बता पाएँ। तो इसका प्लान हमने पिछले 3-4 साल में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी, क्योंकि एक फ्यूल जो है इन मेकिंग ग्लास इज वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट, क्योंकि काफी फ्यूल लग जाता है उसको मेल्टिंग टेम्परेचर पे लाने के लिए। तो हमने पिछले 3 साल में काफी इन्वेस्टमेंट्स करी, इन्वेस्टमेंट्स इन अ फॉर्म की हमने कोल गैस यूज करने का प्लांट लगाया, हमने जो हमारे प्लांट में नेचुरल गैस आती है उसका कनेक्शन पूरा करवाया। तो अगर उसका देखें इम्पैक्ट ये है कि आज हमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हम वी कैन यूज एनी ऑफ द फ्यूल्स। सो लाइक अगर आज देखें तो फर्नेस ऑयल की कॉस्ट काफी बढ़ गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट वी आर स्टिल एबल टू मेंटेन आवर इनपुट कॉस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूल मिक्स। तो आज हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है हर तरह के फ्यूल को यूज करने की। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स पिछले 3 साल में हमने किए थे और आज उसका हमारे को फायदा हो रहा है। मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्जिन के फ्रंट पे? अगर सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री रहती है जिस तरीके से हम लोग इनपुट कॉस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करूं, क्या सिमिलर लेवल्स रहेंगे, इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा? और प्राइस रियलाइजेशन कस्टमर से लेना थोड़ा सा टाइम इसमें लैग रहता है, 1-1.5 क्वार्टर का। सो आने वाले टाइम में वी फील दैट आवर मार्जिन्स शुड बी अप बाय अराउंड नेक्स्ट 12 मंथ्स 1 से 2% मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए हमारा। अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, इन टर्म्स ऑफ डेट रीपेमेंट स्ट्रक्चर, किस तरीके से वो वर्कआउट होगा एज ऑफ नाउ? क्या सिचुएशन है उसके ऊपर, क्या प्लान हो रहा है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। सो हमारा टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 750 करोड़ रुपए का है, एंड हमारा जो रिपेमेंट है अगले 12 महीने में दैट इज अराउंड 85 करोड़। तो हमारा रिपेमेंट ज्यादा नहीं है और हमारे पास अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन है आज के डेट में टू मीट एनी ऑफ द इवेंचुअलिटीज इन द मार्केट, एंड लास्ट ईयर आल्सो वी वर वेरी कंफर्टेबल। तो हमारे को रिपेमेंट में इतना कोई लोड नहीं है अभी आज के डेट में। बिल्कुल सर। और नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स किस तरीके से शेप अप हो सकते हैं, उसकी कुछ ग्राउंड सिचुएशन आप मुझे बता पाएं, क्योंकि हम लोग आउटलुक काफी बेहतरीन देख रहे हैं और बाकी जितने भी प्लेयर्स से मैं बातचीत कर रही हूँ ऑलरेडी हम लोग प्री कोविड लेवल्स पे तो इंडस्ट्री को आते हुए देख रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी यहाँ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए, वो भी थोड़े पॉजिटिव हैं। आपकी तरफ से कमेंट उसके ऊपर? अभी देखिए लेटर हाफ ऑफ अप्रैल एंड अर्ली मई हैज बीन टफ फॉर सर्टेन पॉकेट्स। कुछ पॉकेट्स में जैसे मार्केट्स बंद हैं, आजकल दिल्ली में मार्केट बंद है, बट बेंगलोर में बंद है, बट बॉम्बे खुल रहा है। सो हमारी इंटरनल फीलिंग ये है कि ये जो कोविड लॉकडाउन हैं पॉकेट्स में चलते रहेंगे फॉर टाइम टू कम, बट ओवरऑल डिमांड सिनेरियो एक क्वार्टर आधा एक क्वार्टर ऊपर नीचे रहेगा, बट द मार्केट पोजीशनिंग इज वेरी स्ट्रांग एंड मार्केट डिमांड विल रिमेन वेरी स्ट्रांग, बिकॉज एक अच्छा इम्पैक्ट ये हो रहा है कोविड से, लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीदने से पैकेजिंग फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर कितना बढ़ रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, अगर आप ये मुझे सिनेरियो बता पाएं? Market should grow, I think container glass market should grow at around 8-9%.
in a It medium